जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू क्यूदा फैमिली। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब हम जो एकादशी करते हैं तो हम उदयादिति के अकॉर्डिंग करते हैं। जो उदयादिति पे पड़ती है हम वो एकादशी करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि एकादशी दो प्रकार की होती है और जो त्रिस्पर्श एकादशी का महायोग बनता है। कभी कभी एक ही एकादशी में एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों एक साथ मिल के आती है, महायोग बनता है ना। कभी कभी आती है एकादशी ऐसी, तो उस एकादशी को क्या कहते हैं और उसकी कथा मैं बताऊंगी आपको। तो जो हमारे यहाँ एकादशी दो प्रकार की होती है। एक एकादशी होती है संपूर्णा और दूसरी एकादशी होती है विद्या विद्या। और संपूर्ण एकादशी जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। ठीक है। और विद्या एकादशी एकादशी पुनः दो प्रकार की होती है। जो विद्या एकादशी है, आप देखो इसमें बोले पूर्व विद्या एकादशी, दसवीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय में यदि दसवीं का नाम मात्र अंश भी रह गया हो तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष युक्त होने के कारण वर्जनीय है। ये एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, पुण्यों का नाश करने वाली है। और इसमें जैसे कि पद्म पुराण में कहा जाता है वासारम दशमी वित्तम दैत्यानां पुष्टिवर्धनम मदयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। तो पद्म पुराण में लिखा हुआ है दसवीं मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल बढ़ाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। और दूसरी है पर विद्या। द्वादशी मिश्रित एकादशी को पर विद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रिता ग्राह सर्वत्र एकादशी तिथि है। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को पर विद्या एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से तो पुण्यशील होते हैं। तो जो मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कि जब तीनों मिलते हैं तो एक महायोग बनता है, त्रिस्पर्शा एकादशी का महायोग बनता है। तो जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा कहलाती है, वो एकादशी कहलाती है। यदि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक थोड़ी सी भी एकादशी, द्वादशी एवं अंत में किंचित मात्र भी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। त्रिस्पर्शा एकादशी कथा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पद्म पुराण के अनुसार देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव जी से पूछा, सर्वेश्वर आप त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी बोले, विद्वान देवादिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने पर बताया था, जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम में प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। ये तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है तथा 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। एक त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। ये व्रत संपूर्ण पाप राशियों को समन करने वाला है, महान दुखों को विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। इस त्रिस्पर्शा के उपवास से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। ये व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन द्वादश अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, और जिसने इसका व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। तो इसलिए कहा जाता है जब महायोग बनता है ना तो कन्फ्यूजन होता है कि हम किस में करें, एकादशी किस में करें, पहले करें
एक होती है वृद्धा, एक होती है युवा। जो वृद्धा होती है, जो पहली जो 10वीं के साथ में होती है, कुछ अंश होता है, तो उसको बोलते हैं वृद्धा भी एकादशी भी बोलते हैं। और जो दूसरी एकादशी होती है युवा, तो जो उदया तिथि के साथ लगती है, तो उसको युवा तिथि बोलते हैं, एकादशी बोलते हैं। तो इसी तरह से जब तीनों का मिला के योग बनता है, तो त्रिस्पर्शा एकादशी का जब महायोग बनता है, तो उसमें हमें व्रत रखना ही चाहिए एकादशी का। क्योंकि देखो, जब हम एकादशी का फास्ट रखते हैं तो हमें एकादशी का ही फल मिलता है। बट हम अब त्रिस्पर्शा महायोग बनता है, जब एकादशी का फास्ट रखते हैं तो हमें 1000 एकादशी का फल मिलता है। तो आपने इस कथा में जाना होगा कि हाँ, हमें कब और कैसे फास्ट रखना चाहिए, पहली एकादशी पे या उदया तिथि के अकॉर्डिंग जो हमें एकादशी होती है उस पर फास्ट रखें। ये अब सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हरे कृष्णा।